एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम स्वास्थ्य से रिलेटेड नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे प्रतिरक्षा क्या होती है। दोस्तों, प्रतिरक्षा हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की एक शक्ति होती है। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, जब कोरोना टाइम चल रहा था तो ये शब्द हम सभी की जुबान पर बहुत बार आया था कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा मजबूत करनी है, हमें ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है किस प्रकार से बूस्ट होनी चाहिए। ये सभी जानकारियाँ आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से मिली होंगी। तो दोस्तों, आज हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर इम्यूनिटी होती क्या है, प्रतिरक्षा क्या होती है और कैसे हमारे शरीर को ये रोगों से बचाने का काम करती है। तो दोस्तों, आइए प्रतिरक्षा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होती है। देखो, हमारे शरीर में बाह्य रोगाणुओं से रक्षा करने व उससे लड़ने के लिए एक विशिष्ट शक्ति पाई जाती है और इसे ही हम प्रतिरक्षा कहते हैं। दोस्तों, प्रतिरक्षा क्या है? हमारे शरीर में बाहरी रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो शक्ति या हमारे शरीर में जो एक जिसे कहते हैं विशिष्ट प्रकार की शक्ति होती है, वो ही इम्यूनिटी कहलाती है। उसी को हम हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर हमारा अगला सवाल आता है कि प्रतिरक्षा आखिर कितने प्रकार की होती है। तो देखो, प्रतिरक्षा जो है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं और ये जन्मजात होती है। दोस्तों, जन्मजात होती है, यानी हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको जन्म से ही ये प्रतिरक्षा प्राप्त होती है और इसे हम सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। जबकि दूसरी होती है दोस्तों उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे हम बाहर से अर्जित करते हैं, अर्थात जन्म के बाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जन्म के बाद प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा को हम उपार्जित अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये कृत्रिम होती है दोस्तों, इसे हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अर्थात ये एक स्पेसिफिक प्रतिरक्षा है जो किसी पर्टिकुलर रोगाणु विशेष के लिए हम बाहर से या टीकाकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा अर्थात इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। सहज प्रतिरक्षा, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, समझ सकते हैं, सहज का अर्थ है जो हमें जन्म से ही आसानी से प्राप्त होती है। दोस्तों, उसे हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। ये अविशिष्ट होती है, सामान्य होती है और हमें ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो बाह्य रोगाणुओं के प्रति जो हमारे शरीर में अवरोध होते हैं, जो अवरोध उत्पन्न करती है, वो दोस्तों जो है हमारी सहज प्रतिरक्षा होती है। अर्थात जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए उसी को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं और ये दोस्तों सभी में होती है, ये जन्म से ही होती है। तो इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ देखते हैं आखिर कौन कौन से वो विशिष्ट यानी अवरोध हैं जो हमें रोगाणुओं से बचाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अवरोध, अर्थात कुछ फिजिकल बैरियर होते हैं दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो हमें रोगों से यानी लड़ने में यानी एक प्रकार से सहायता करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्वचा के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत होती है दोस्तों, केराटिन की परत होती है। ये परत हमें जो है रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट, श्लेष्मा झिल्ली दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो म्यूकस की लेयर होती है, जो हमारे पूरे यानी पाचन तंत्र के अंदर भी मौजूद होती है, ये हमें बाहरी रोगाणुओं से बचाने में मदद करती है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं कार्य की अवरोध, अर्थात हमारे शरीर में जो फिजियोलॉजी से जुड़े हुए अवरोध होते हैं। दोस्तों, मुख के अंदर लार, जो हमारे मुख के अंदर लार होती है, उसमें हम जानते हैं कि रोगाणुओं को नष्ट करने की जो है एक प्रकार से शक्ति होती है। आमाशय के अंदर जठर रस होता है जो अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। आंसुओं के अंदर लाइसोजाइम,
दोस्तों हमारे आँखों में जो आंसू आते हैं यानी उनके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है और हमें सुरक्षित रखता है। कान के अंदर कर्णमोम या सेरोमिन, दोस्तों कान के अंदर हम जानते हैं एक मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है जो कर्णमोम ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अर्थात यहाँ से अगर कोई बाहरी रोगाणु प्रवेश करता है तो उसकी जो है ये सेरोमिन ग्रंथि जो होती है कान के अंदर, वो दोस्तों उसे नष्ट कर देती है या उसे बैरियर के रूप में यानी अंदर जाने से रोकती है। पसीने के अंदर लाइसोजाइम, दोस्तों हमारे शरीर में जो पसीना आता है उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरियाओं को किल कर देता है, मार देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिकीय अवरोध, अर्थात साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में दोस्तों जो हमें रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं, जिसे हम भक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें आप जानते हैं WBC विशेष प्रकार की भक्षाणु होती हैं जिनको हम फैगोसाइट्स भी कहते हैं। दोस्तों जो फैगोसाइट्स होती हैं वो हमारे शरीर में रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, उनका भक्षण कर लेती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं साइटोकाइन अवरोध होते हैं, अर्थात यहाँ पर इंटरफेरॉन दोस्तों ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में यानी रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं और हमें सुरक्षा देती हैं। हमारे शरीर का एक बाहरी एक प्रकार से जिसे कहते हैं सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रतिरक्षा जो है वो एक प्रकार से रोगाणुओं से लड़ने की हमारे शरीर में एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का एक सिस्टम है जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। दोस्तों कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा कि प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत सारी तरीके लोगों ने सुझाए, लेकिन हमारे शरीर में कुछ प्राकृतिक रूप से हमारा जो शरीर है वो अपने आप में रोगाणुओं से सुरक्षा देता है, बैरियर का काम करता है, उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो आज हमने देखा कि प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है। तो सहज प्रतिरक्षा जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है उसी को हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से अर्थात जन्म से होती है, इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे हम जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और ये विशिष्ट होती है दोस्तों, ये टीकाकरण से प्राप्त होती है। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार टीके के द्वारा हम किसी रोग विशिष्ट के लिए अपने आप को प्रतिरक्षी यानी अपने आप को सुरक्षित बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।